मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो येन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवलीशद केवली प्रणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ में परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार के अंतर्गत 97 गाथा के बाद 4 कलश जो टीकाकार मनराज पद प्रमलधारी देव ने कहे, उस पर अपनी 131 और 132 2 कलश पे आज अपन चर्चा करेंगे। अभी जो सीडी में चल रहा था तो एक साथ काफी विषय आया। 168 गाथा के बाद 169, फिर 170 कलश 171, उसमें एक चर्चा आई, थोड़ा सा ख्याल में आए इसके लिए कहते हैं, अपन आपस में चर्चा करते हैं। उसमें आया, एक तो पहली बात ये आई कि ज्ञानी निराश्रवी है। तो ज्ञानी निराश्रवी है, इसमें क्या अपेक्षा लेना कि ज्ञानी को किसी प्रकार के आश्रव नाम पुण्य पाप के करने का अभिप्राय नहीं है। तो पुण्य पाप के करने के अभिप्राय का अभाव होने के कारण वह निराश्रवी है, एक पॉइंट। दूसरी बात कि अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव अब उसके नहीं है, तो उतना आश्रव उसके नहीं, और शेष जो आश्रव 3 कसाय संबंधी जो चल रहा है उसकी यहाँ गिनती नहीं है, गिनती करी नहीं तो निराश्रवी कहा। तो 2 हेतु पड़े, एक तो उसको किसी प्रकार के कषाय के भाव को करने का भावना नहीं, अभिप्राय नहीं, निराश्रवी है। और सिद्धांत से मिलाया जाए तो अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव नहीं, शेष हैं, उनकी गिनती की नहीं। 2 बातें हुई। फिर ये भी कहा कि कोई सर्वथा ही ऐसा मान ले, निराश्रवी और निर्बंध है ज्ञानी, तो कोई सर्वथा ऐसा मान ले कि ज्ञानी को दुख ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। क्यों कि जितना अभी उपयोग की अस्थिरता है, उस अस्थिरता में जितना लक्ष्य बाहर में जाता है, उतना वहां राग देश रूपी आश्रव उत्पन्न होता है, और उसके निमित्त से बंध भी होता है और आकुलता भी होती है। ये बात भी स्पष्ट करी। फिर एक चर्चा आई कि ये जो शेष प्रत्यय हैं और उनके निमित्त से जो बंध चल रहा है, आश्रव हो रहा है, वो उसमें ज्ञान गुण का परिणमन ही कारण है। ये बात आई थी, ये थोड़ी समझ लेने जैसी बात है। तब गुरुदेव श्री ने फरमाया कि ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण इनका कोई काम है नहीं जो वे बंध में निमित्त हो। जो कोई परिणाम बंध में निमित्त होता है वह चारित्र का विकारी परिणाम चारित्र गुण की अस्थिरता में उत्पन्न होता हुआ, यानी उपयोग की अस्थिरता है,
उसको चारित्र गुण का विकारी परिणाम कहते हैं। तो उससे हुए ज्ञान गुण को क्यों आपने उसमें परिणमन कहा? ये ज्ञान गुण के परिणमन को क्यों कारण कहा? आया थी ना चर्चा। तब अंत में 171 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञान जब तक यथाख्यात चारित्र को यह जीव प्राप्त नहीं कर लेता, यानी पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक छद्मस्त अवस्था में इसका उपयोग तो ज्ञान गुण का परिणाम है ना, तो उपयोग पुनः पुनः विपरिणाम को प्राप्त होता है। विपरिणाम माने वह विषय को छोड़ देता है, विषय बदल लेता है। यानी उसमें भी कहा कि अंतर मुहूर्त अधिकतम समय है जो छद्मस्त का उपयोग एक विषय पर लगे, है ना। अंतर मुहूर्त तो बड़ा तो 2 घड़ी से 1 समय कम लेना, पर अंतर मुहूर्त 2 समय से लेकर के ही प्रारंभ हो जाता है। अंतर मुहूर्त है ना, उसका नाम ही अंतर मुहूर्त है। 2 घड़ी का 1 मुहूर्त, 24 मिनट की 1 घड़ी, 2 घड़ी का 1 मुहूर्त 48 मिनट। 48 मिनट में 1 समय कम करो तो मुहूर्त के अंदर आ गई बात, और 1 समय से अधिक करो तो 1 समय ना रहा 2 समय हो गया, तो वो भी अंतर मुहूर्त में आ गया। तो वो विपरिणाम को प्राप्त होता है। देखो इसमें लिखा था, पहले तो गुरुदेव श्री ने ये फरमाया तुरंत ही 5 मिनट पहले, हाँ, ज्ञान गुण का जहां तक जगन, इसके इधर था, हाँ इधर था, ये ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण नहीं। ये पहले रखना, पहले ये स्थापित करना, पहले ये अपने निर्णय में जमा लेना कि ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण नहीं। स्पष्ट किया, ज्ञान और संकेत का भाव वह बंध का कारण नहीं, उसको पूर्व का कर्म बंधा हुआ उदय में आकर के बंद करता है, लेकिन ये ज्ञान और श्रद्धा का भाव ये काम करता नहीं। तो फिर कौन करता है कि ये अस्थिरता का भाव है। इसलिए यह जान लेना कि ज्ञान का परिणमन वह बंध का कारण नहीं है। लेकिन गाथा में तो कहा, सूत्र में ही कहा, 170 नंबर सूत्र में है ना, इसमें कहा अपन ने हरिगीत इसमें टीका में आई बात, 170 की टीका में, कि प्रथम ज्ञानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव ही है, परंतु जो उसको भी द्रव्य प्रत्यय समय समय प्रति अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म बांधते हैं, वहां ज्ञान गुण का परिणमन ही कारण है, कहा था। फिर 171 में जो बात कही वो अपनी अंत में अभी जब अपन सुन रहे थे तब ये थी कि ज्ञान गुण का जहां तक जगन्य भाव है, जगन्य भाव माने क्या लेना, छायोपशमिक भाव, तो वहां तक वह ज्ञान गुण अंतर मुहूर्त में विपरिणाम को प्राप्त होता होने से पुनः पुनः उसका अन्नपने परिणमन हो जाता है। अन्नपने माने ज्ञान अन्न परिणम जाता है, नहीं, ज्ञान का विषय अन्न हो जाता है, गे बदल जाता है, उसका विषय परिवर्तित हो जाता है। अन्नपने परिणमन होता है तो ज्ञान गुण का जगन भाव से परिणमन यथाख्यात चारित्र की अवस्था के नीचे की अवस्था में अवसंभावी राग का सद्भाव होने से वह बंध का कारण ही है। ऐसी वहां चर्चा अपने साथ। हाँ, तो विकल्प लेकर के होता है वो विकल्प, और बाहर गया विषय। मुनिराज हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में है, शुद्ध उपयोग अपना स्वरूप विषय बना है, लेकिन वह तुरंत ही वहां से स्थिरता नहीं है, तो महाव्रत आदि के समिति आदि उन सब परिणामों में, उन सब विषयों में वर्तता है, तो वे तो फिर बंध के ही कारण होते हैं। श्रेणी का काल भी अंतर मुहूर्त का ही है ना, तो वहां फिर यथाख्यात चारित्र हो जाता है। हाँ, तो वहां नहीं बदलता, लेकिन अंतर मुहूर्त का नियम तो रह गया, और अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही यथाख्यात चारित्र हो जाता है, छद्मस्त भाव का अभाव हो जाता है, तो फिर बंद नहीं होता। वो भी सिद्ध हो गया इसमें। अपन चलते हैं 131 कलश कारण कार्य नियम, चौथा भाग है अपना, 48 नंबर का प्रश्न है
यहाँ श्लोकार्थ की थोड़ा अपन देखकर फिर गुरुदेव के व्याख्यान को देखते हैं। द्वंद्व रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य निज आत्मा। एक तो इतना समझना। फिर नीचे अपन मिलाते हैं कि अद्वितीय अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि को स्फुटपने प्रगटपने प्राप्त करते हैं। कौन के वो बीच में चर्चा आएगी। कैसे करते हैं, कौन करते हैं। देखो क्या कहा है, अद्वितीय यानी उस जैसा दूसरा नहीं, बेजोड़, अतुल जिसकी तुलना की जा सकती नहीं, चैतन्य मात्र ही जिसका स्वभाव है, ऐसी चिंतामणि। चिंतामणि उपमा दी, इस चैतन्य तत्व को चिंतामणि उपमा दी। चिंतामणि क्यों दी उपमा? कि चिंतामणि वह वस्तु है कि उससे जो चिंतो यानी जो चिंतवो वह प्राप्त होता है। ऐसा ही है ना। तो यह चैतन्य मात्र जो अपनी अतुलनीय अद्वितीय यह निज वस्तु तत्व है, इससे मांगने की तरकीब क्या है? इसको चिंतने की। इससे मांगे ना तो क्या मांगेंगे और कैसे मांगेंगे कि क्या चाहिए? प्रत्येक जीव को सुख चाहिए तो सुख ही मांगेंगे। और मांगते कैसे हैं वो? कि उसका आलम्बन लेते हैं, यही मांगना है। और आलम्बन लेते ही देता है कि नहीं देता? तो चिंतामणि कहा कि नहीं कहा? चिंतामणि कहने का अर्थ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कि जो चिंतने से जिसके को लक्ष्य करके चिंतवन करो वो वस्तु मिले, उसका नाम चिंतामणि रतन। ये वस्तु अपना अतुलनीय चैतन्य मात्र बेजोड़ वस्तु अद्वितीय तत्व, इसको लक्ष्य में लेकर चिंतना, क्या सुख तो मिलेगा। चिंतामणि का इसको कैसे प्राप्त करते हैं? कि प्रगटपने प्राप्त करते हैं। प्रगटपने का अर्थ क्या है? कि अपने संचेतन में आस्वादन में उसको प्रगट प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी बात कही। देखो ठीक है, कैसे कर लेते हैं? कि अब सुनो, अब पहली लाइन पे आओ दोबारा। कि द्वंद्व रहित यानी जिसमें दो पना नहीं, एक पना, एक पने का नाम अभेद पना, एक पने का नाम अखंड पना, एक पने का नाम शुद्ध पना। आ गई बात। द्वंद्व रहित कहा ना, द्वंद्व रहित माने दो पने से रहित। दो पने से रहित का अर्थ क्या हुआ? एक रूप। फिर कहा उपद्रव रहित। तो उपद्रव क्या होता है जीव की पर्याय में? बाहर में आंधी तूफान, ये तो बाहर का उपद्रव है। जीव की पर्याय में क्या उपद्रव है? कि पुण्य पाप का भाव, यही उपद्रव है। और ये उपद्रव से यह चैतन्य परमात्मा रहित है। लिखा है उपद्रव रहित है। फिर तीसरा शब्द लिया उपमा रहित है। उपमा रहित है ये कहा। उपमा रहित का अर्थ क्या हुआ? कोई इसकी उपमा दे सके ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं है। तथापि चिंतामणि एक उपमा का एक छोटा सा इशारा भर है। नीचे दिया ना चिंतामणि, मांगना भी नहीं पड़े, ऐसा है। ये तो मांगने का तो एक कहने की बात है, वो तो इसका लक्ष्य करे तो ही प्राप्त होए, ऐसी चीज है। उपमा रहित है। फिर चौथा बोल क्या कहा? नित्य है। ये पलट जाए, स्खलित हो जाए, चला जाए, मिट जाए, अनित्यता जिसमें है ही नहीं, ऐसा यह नित्य कौन? ये निज आत्मा। दोबारा से, द्वंद्व रहित है माने एक है, अभेद है, अखंड है, अर्थात शुद्ध है। उपद्रव नाम पुण्य पाप से रहित है।
उपमा माने कोई उपमा जिसकी दी जा सकती नहीं, नित्य नाम सदा सदा कायम रहने वाला, ऐसा यह निज आत्मा इससे उत्पन्न होता है जो निर्मल सुख अमृत। अब फिर नीचे आओ, फिर बीच में आएंगे, थोड़ा ऐसे आगे पीछे करके इसलिए पढ़ते हैं कि अपने को भाव समझ में आ जाए। ये निज आत्मा से ही उत्पन्न होता है क्या? निर्मल सुख अमृत। निर्मल तो समझते ही है, और सुख का और उसमें अमृत शब्द का प्रयोग किया। निर्मल सुख अमृत, उसको पीकर लिया ना, उसको पीकर वह निर्मल सुख अमृत किससे उत्पन्न होता है कि निर्द्वंद निरूपम और निरुपद्रव नित्य निज आत्मा से उत्पन्न होता है। और किससे नहीं उत्पन्न होता है कि अन्य द्रव्य की विभावना से, यानी अन्य द्रव्य संबंधी विकल्प करने से नहीं उत्पन्न होता है। कौन? वह निर्मल सुख अमृत। प्राप्त क्या करना है? अंतिम लाइन, अद्वितीय अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि को प्रगटपने प्राप्त करता है। किस प्रकार? निर्मल सुख अमृत को पीकर। निर्मल सुख अमृत का पान ही वह चैतन्य चिंतामणि, चैतन्य मात्र चिंतामणि की पर्याय में प्राप्ति है। समझ रहे ना बात को? निर्मल सुखामृत का पान करना, उस निर्मल सुखामृत का आस्वादन करना ही, यानी निर्मल सुखामृत रूपी आस्वादन ही इस चैतन्य मात्र आत्मा की पर्याय में उपलब्धि है। प्रगट पने, स्फुट पने प्राप्ति हुई। किसको पीकर? निर्मल सुखामृत के पान द्वारा, जो कैसे उत्पन्न होता है कि यह नित्य निज आत्मा से ही उत्पन्न होता है, और अन्य द्रव्य के विभावना नाम अन्य द्रव्य संबंधी विकल्पों के करने से नहीं उत्पन्न होता। ऐसा यह निर्मल सुखामृत। कितनी बात घटा दी, पूरा सिद्धांत घटित किया है। यदि देखो आप कैसे सिद्धांत घटित किया कि जगत में दो प्रकार के द्रव्य हैं, स्वयद्रव्य और परद्रव्य। तो स्वयद्रव्य जो नित्य निजानंद स्वरूप अपना आत्मा, इसके आलंबन से मिलता है सुखामृत, और अन्य द्रव्यों का, निमित्तों का, देवगुरु शास्त्र का, स्त्री पुत्र कुटुंब का, किसी का आलंबन लेने से, लेते रहने से नहीं मिलता है निर्मल सुखामृत। तो निर्मल सुखामृत क्या चीज है कि इसका जो आस्वादन है ना भैया, वही आत्मा की प्राप्ति का सबूत है। यानी उसका आत्मा की प्राप्ति हुई, ये निर्मल सुखामृत रूप रसपान ही है। वो निर्मल सुखामृत का आस्वादन कहो कि आत्मा की प्रत्यक्ष प्रकट बने प्राप्ति कहो। बोलो कितनी बात करी ना। तो इसमें क्या सिद्धि कर दी कि ये सिद्धि कर दी कि किसी भी प्रकार के, चाहे प्रशस्त अन्य द्रव्य निमित्त हो, अप्रशस्त अन्य द्रव्य निमित्त हो, वे कोई के भी आलम्बन से किंचित भी यह परम सुख अमृत का रसपान आस्वादन आ सकता नहीं। यह तो निज आत्मा से ही उत्पन्न होता है, और उसका आस्वादन होना ही आत्मा की प्रत्यक्ष पर्याय में प्राप्ति है, प्रगटपने प्राप्ति। यही तो बात आई इसमें। अब देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं, 60 नंबर पेज। साठ नंबर में बीच में से देखना। कहते हैं
तो कहते हैं, यहां से तो कहते हैं कि तुम, ये तो अपनी चर्चा हो गई नहीं, ये बोल की हो गई, द्वंद्व किसे कहा, निरुपद्रव किसे कहा, निर्द्वंद किसे कहा। अब अपन थोड़ी इसमें जो मूल बात है वो देखते हैं। तो कहते हैं कि तुमको यदि प्रत्याख्यान करना हो, अपना अधिकार क्या चलता है, ग्रंथ का नाम क्या है, नियम सार, रोज याद रहना चाहिए ना ये बात। ग्रंथ कौन सा चलता है, कौन से आचार्य के द्वारा रचित है, टीकाकार कौन है, अधिकार क्या चलता है, उसमें गाथा सूत्र क्या है, गाथा सूत्र की उत्थानिका क्या है, ये सब इतना याद रहना चाहिए। नहीं ऐसे अपन आ जाओ ना चंद्रेश भाई, पता ही नहीं है कौन से ग्रंथ की स्वाध्याय है, फिर ग्रंथ का नाम भी पता हो तो अधिकार का नाम भी पता होना चाहिए, और अधिकार का नाम पता है तो सूत्र की उत्थानिका क्या है ये भी पता होना चाहिए। कदाचित विलंब से आए हो तो पढ़ करके देख लेना चाहिए, बगल वाले से पूछ लेना चाहिए, लेकिन वह बात मालूम होना चाहिए। डिस्टर्ब करो चाहे कैसे ही करो, लेकिन पता करके बैठो सुनने, क्योंकि पता ही नहीं चले ना बात किसकी चल रही, क्या चल रही। आकर के बैठे और चलती चलती रेलगाड़ी में जो हो गया सो हो गया, पता ही नहीं लगता क्या हुआ। भले कदाचित कोई को समय कम होता है तो कम समय बैठे, लेकिन आगे पीछे का पता करके तो बैठे। पुस्तक में देख सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत। देखो क्या कहा, कौन सा अधिकार चल रहा है, परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार। तो कहते हैं गुरुदेव श्री कि तुम्हें यदि प्रत्याख्यान करना हो तो अमृत को पियो, प्रत्याख्यान करना हो, त्याग करना हो तो काय का त्याग कर सकता है ये जीव, पर द्रव्य का त्याग करने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो ग्रहण किया नहीं उसके त्याग का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। अब क्या का त्याग कर सकते हैं कि परिणति में जो राग देश की मलिनता और दुख की अवस्था है उसका त्याग करना हो तो सुख अमृत को पियो। ये सुख दुख की कल्पना में शुभ अशुभ राग इससे रहित हो करके है, देखो निर्मल सुखामृत को पीकर। भगवान आत्मा वस्तु है, सत्ता है, अस्तित्व है, तो ये अस्तित्ववान वस्तु, सत्ता स्वरूप वस्तु, इसमें कुछ है कि नहीं, कि कहते हैं इसमें अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय वीतरागता भरी है। इसमें कोई पुण्य पाप और दया दान का विकल्प नहीं भरा है। यह तत्व भिन्न है और यह तत्व भिन्न है, दो तत्व। जीव तत्व वह कैसा तत्व नाम जीव का भाव क्या कि अपना ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि इस स्वभाव से भरा हुआ है। और पुण्य पाप भाव वे कौन है कि वे पुण्य पाप भाव आश्रव तत्व हैं। तो आश्रव तत्व भिन्न है, जीव तत्व भिन्न है। बोलो ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना। तो ये तो न्याय, ये पकड़ना पड़ेगा। 9 तत्व या 7 तत्व कौन बताए? तो जीव को आश्रव से एक से इकट्ठा बताया कि अलग बताया? अलग बताया तो अलग होना चाहिए, तब तो अलग कहा। ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये 2 हाथ हैं, तो 2 हैं तो ये इससे न्यारा होएगा कि नहीं होएगा? बायां दायां से भिन्न होगा कि नहीं होगा, कि एक ही होगा? तो जब जीव तत्व का भाव ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य है और पुण्य पाप आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है, 2 अलग हैं, तो 2 भिन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो लॉजिक है। देखो, तो जिसको सच्चा प्रत्याख्यान करना हो, प्रत्याख्यान हिंदी में प्रत्यक्षाण कहा ना, तो हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान। सच्चा प्रत्याख्यान करना हो उसको पहले क्या करना कि आत्मा आनंद स्वरूप है, इसकी दृष्टि करके
आत्मा का स्वाद लेना और स्वाद जो अंश में लेना, ये सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन के उपरांत स्वरूप के ही स्वाद में वर्तन करना, वो फिर चारित्र का भाव है, वो प्रत्याख्यान कहलाएगा। और यह स्वाद कैसे आ जाता है कि सुखामृत को देखो, निर्मल सुखामृत को पीकर निर्मल अमृत का कुंभ घड़ा भरा हुआ है। आत्मा अमृत का कुंभ भरा हुआ है, तो कैसे ये स्वरूप की दृष्टि करके द्वंद्वपना यानी दो पना माने गुण गुणी, ऐसे दो पना, गुण गुणी द्वंद्व है। अनंत गुण स्वरूप में आत्मा, तो वह जानकर गुणों का लक्ष्य रखे और गुणी का, तो गुणों का लक्ष्य रखकर ये गुण और ये गुणी, ये द्वंद्व है, ये व्यवहार में जाता है ना। वो जो छेडालाकार पंडित दौलत राम जी कहते हैं, छोड़ सकल द्वंद्व फंद निज आत्म ध्याओ, तोड़ी सकल द्वंद्व फंद, ये द्वंद्व है, गुण गुणी का भेद द्वंद्व है। ये द्वंद्वपना, उपद्रवपना, परिणति में राग की कणिका की उत्पत्ति भी वह उपद्रव है। ये नित्य उपमा रहित चीज जो है अपना चैतन्य परमात्मा, निर्मल 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 निर्मलानंद, इसके आलम्बन से उपजता है सुखामृत। तो उस सुखामृत को पीकर, कहते हैं सुखामृत को पियो, निर्विकल्प आनंद को पियो, इसका नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं कि निर्विकल्प आनंद के भोग को प्रत्याख्यान कहते हैं। लो, आप तो त्याग को प्रत्याख्यान कहते थे, यहां भोग को प्रत्याख्यान कहा कि हाँ, सब उपद्रव और द्वंद्व फंद को छोड़कर एक इस त्रिकाली आत्मा के आलम्बन से उपजे हुए निर्मल सुखामृत का भोग ही प्रत्याख्यान है। बोलो, ऐसे ना, ऐसा प्रत्याख्यान कोई दिन सुना भी ना हो। सेवन करना प्रत्याख्यान, क्या कैसे करता है प्रत्याख्यान? हाथ जोड़कर ले लो बापू, है ना। हम तो हाथ जोड़ करके और इसका त्याग करते हैं, इसका त्याग करते हैं, ऐसा अनंत बार किया भैया। यह सब राग की क्रिया है, ये प्रत्याख्यान नहीं है, ये उपद्रव है, ये उपद्रव है। ये निरुपद्रवी आत्मा, शांत शांत शीतल शांत मूर्ति आत्मा, इसमें एक विकल्प की कणिका की उत्पत्ति, उसका जो विकल्प का उत्थान मात्र है, ये इस शांत शीतल प्रभु में उपद्रव है, उपद्रव है। आगे देखते हैं 62 पेज नीचे 62। यह सुखामृत के स्वाद के सामने, अतीन्द्रिय सुख के स्वाद के सामने, सुकृत, सुकृत माने क्या? शुभ भाव। सुकृत माने शुभ भाव। सुकृत यानी शुभ भाव, यानी दया का, दान का, भक्ति का, व्रत का, यात्रा का, पूजा का, भगवान के नाम स्मरण का भाव, यह सब दुख रूप है। दया का, दान का, भक्ति का, व्रत का, यात्रा का, पूजा का, भगवान का नाम स्मरण। भगवान का नाम स्मरण क्या होता है? नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र का अपन पाठ बोलते हैं, मन में विचार करते हैं, मुंह से उच्चारण करते हैं, क्या है ये भगवान का नाम स्मरण है।
तो ये कैसा है, सुखरूप के दुखरूप? अंदर से आनी चाहिए। दो ऐसे नहीं कि यहां चल रही है इसलिए आ गई, अथवा ठीक है कह दो अपने क्या है। अंदर से ये बात पकड़ में आती है कि नहीं आती? नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों का जो स्मरण का भाव है वो दुखरूप है कि सुखरूप है? जरा उस पर विचार करना चाहिए, विचार करके निर्णय करना चाहिए। देखो भैया, वो दुख रूप नहीं लगेगा तो ये आत्मा सुख रूप नहीं लगेगी, समस्या है। ऐसी व्यवस्था है भाई साहब कि वो भी सुख रूप लगे और आत्मा भी सुख रूप लगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो भगवान का नाम स्मरण है, वो आश्रम तत्व है, और ये चैतन्य परमात्मा जीव तत्व है, तो ये भी सुखरूप और आश्रम तत्व भी सुखरूप। तो फिर क्या हुआ कि 2 सुखरूप हो गए, तो न्यारे नहीं रहे। यहां तो निरुपद्रवी कहा ना इसको, ये निरुपद्रव स्वरूप है और पुण्य पाप के भाव उपद्रव स्वरूप है। तो अभी यहां बात जो है प्रत्याख्यान की बात चलती है, तो कहा इस सुखामृत के रस को पीकर, तो वह सुखामृत कैसा है, उसका स्वाद कैसा है कि उसका स्वाद के सामने सुकृत नाम शुभ भाव, भगवान के नाम स्मरण का भाव सब आ गई बात। यह सब दुख रूप है। अरे रे कहां सुने, पूरी बात बीजे चढ़ी गई, बीजे पाटे चढ़ी गई। कल आया था ना दोपहर को, दूसरी पटरी पर दौड़ रही है गाड़ी। भगवान ने जो मार्ग कहा, जो वस्तु का स्वरूप कहा, वो पटरी छोड़ दी और वो दूसरी पटरी पर चली जा रही है। कौन सी पटरी पर? कि जो दुखरूप भाव है उनको सुख या उनसे सुख मिलेगा, इस पटरी पे दौड़ गई। बहुत ये थोड़ा सा विषय इसमें कलश में बहुत गंभीर आया है। पूरी बात ये संसार के पाटे, राग से धर्म मनाया, राग करो करते करते सब हो जाएगा। व्यवहार करो और दुख करो। व्यवहार करो माने क्या? दुख करो। दुख करो तो दुख करते करते सुख मिलेगा। बोलो भाई साहब कितना मिलेगा? दुख है ना, सब खोटी बात है, झूठी बात है। जो आता है निहाल भाई जी सोगानी का एक बोल आता है ना कि यह चैतन्य परमात्मा के स्वाद के आगे ये शुभ भाव भी टाटा की भट्टी जैसे लगते हैं। तो एकदम चमक जाए सुन के। पूजा का भाव तुम्हें भट्टी लग रहा है, तो कहा हम क्या करें? वस्तु का स्वरूप ऐसा। उन्होंने कह दिया, कोई ने कहा, कोई ने नहीं कहा, लेकिन क्या उससे किसी ने नहीं कहा तो क्या वो शीतल हो गया भाव? अरे इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कुंद कुंद आचार्य भगवान के ग्रंथ की टीका करने वाले भावलिंगी दिगंबर संत बनवासी भावी तीर्थादिनाथ जो हैं, वे फरमाते हैं कि इस सुखामृत के स्वाद के आगे यह शुभ भाव की लिस्ट भी पड़ी थी। वह शुभ भाव कैसा है? दुख रूप है। दुख रूप कहो कि भट्टी कहो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। इसी पेज पे नीचे देखना, 63 पे देखो, शुभ भाव दुख रूप, सुनते कठिन पड़े। मार्ग ये है भाई, प्रभु का वीतराग मार्ग, जिनेश्वर परमेश्वर का मार्ग तो ये है, इसमें कुछ भी कम अधिक विपरीत करोगे तो मिथ्यात्व तो होगा।
ये बात तो थोड़ी ख्याल में रखो भाई, बात कितनी समझ आती है, कितनी नहीं आती है, और कितनी अपने को स्वीकार होती है, कितनी नहीं होती है, ये बात अलहदा है, ये बात जुदी है। लेकिन जो मार्ग है, जो जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव ने फरमाया है, तुम उसको, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें यदि वह बात हजम नहीं होती, तुम्हें वह स्वीकार नहीं होती, अथवा तुम्हें वह वैसी समझ में नहीं आ पा रही है, तो भी उससे कम अधिक विपरीत मानोगे तो मिथ्यात्व कहलाएगा। चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। इसमें कुछ भी कम अधिक विपरीत करोगे तो मिथ्यात्व होगा। ओ हो, सुकृत भी दुख रूप लगने से, सुकृत माने शुभ भाव भी दुख रूप लगने से, आगे क्या कहा कौमा के बाद बोल्ड अक्षर है, जो जीव सुकृतात्मक यानी सुकृत स्वरूप, जो जीव को कहा सुकृत स्वरूप, किसको? शुभ भाव वाले को, कि शुभ भाव वह अब इस सुकृत को भी छोड़कर यदि तुम्हें प्रत्याख्यान करना होए, अधिकार क्या चलता है? परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार, तो प्रत्याख्यान की बात चलती है। तुम्हें यदि प्रत्याख्यान करना हो, पक्षखान करना हो, तो शुभ भाव को छोड़कर अंदर स्थिर हो, वह प्रत्याख्यान है। बोलो, त्यागने की वस्तु हुई कि नहीं हुई? शुभ भाव बताओ काय की वस्तु बनी? चर्चा तो जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग की आई कि नहीं आई? इसमें कोई कमी, कोई अधिकता, कोई विपरीतता चलेगी नहीं, ये बात भी आई। अब ये शुभ भाव को छोड़कर तो छोड़ने वाली वस्तु आई कि नहीं आई? शुभ भाव छोड़ने लायक है ना, तो छोड़ने लायक है, तो छोड़ने लायक है ऐसा अभी निर्णय और प्रतीति करना कि छोड़ोगे तब करना। प्रतीति छोड़ने लायक है, ये निर्णय अभी चाहिए और ऐसी प्रतीति चाहिए। भाव तो कब छूटेगा कि जब यथाख्यात चारित्र हो जाएगा, तब छूटेंगे ये सब राग के झगड़े। राग का झगड़ा कब मिटेगा? आपके मिटाने से नहीं मिटता है। स्वरूप का आलम्बन लेने से स्थिरता वीतरागता बढ़ते बढ़ते जब रागांश एकदम मिट जाता है, वो राग का झगड़ा खत्म हो जाता है, तब शुभ भाव भी छूट जाता है। लेकिन आलम्बन कैसे लोगे? इसका छोड़ के लोगे कि लपेट के लोगे? आलम्बन लेने से नहीं छूटेगा, छोड़ोगे तो आलम्बन होएगा। ये वाली बात पकड़ना है। चक्कर यही तो उल्टा पड़ गया है। सब लोग ये सोच करके बैठे हैं कि जब हम आलम्बन लेंगे आत्मा का तो छूट जाएंगे। अरे छोड़ोगे तब आलम्बन होएगा। अंदर आओगे तो ये देहरी पार करके आओगे, तो अंदर आओगे तो वो देहरी छूट जाएगी, ऐसा मानते हो ना? हम कहते हैं पहले उधर से वो छोड़ोगे तब देहरी छोड़ोगे तब तो अंदर आओगे। बात को ऐसे क्यों नहीं समझना चाहते हैं हम? क्यों नहीं समझना चाहते? उसका भी कारण है, कोई यूं ही नहीं है बात। प्रेम है उसका, राग का प्रेम है। राग के प्रेम के कारण बात को घुमा घुमा करके हम ओछू अधिक विपरीत करते हैं। हम मार्ग को कम अधिक और विपरीत कर लेते हैं। बहुत साफ बात है, और साफ बात को साफ समझने के लिए शूरवीरता दिखाइए ना। कायरता में क्यों रहना चाहते हैं? देखो क्या कहते हैं, शुभ भाव को छोड़कर अंदर स्थिर होए वह प्रत्याख्यान है। शुभ भाव के लिए क्या लिखा है? पीछे वाले में से राकेश भाई साहब पढ़ लो, आप ही पढ़ लो। शुभ भाव तो
अपच्चक खाण है, रति उठती है मुझे ये करो ये भाव अप्रत्यख्यान है, ऐसी बात गले उतरना। ये भक्ति का भाव मुनिराज की तरफ से बात करें तो 4 हाथ भूमि देखकर चलने का भाव अप्रत्यख्यान है। यह बात गले उतरना, ये अधिकार कौन सा चलता है? पूछा, गुरुदेव पूछ रहे हैं, देखो ये अधिकार कौन सा चलता है? ऊपर है ना निश्चय प्रत्याख्यान, परमार्थ प्रत्याख्यान। निश्चय प्रत्याख्यान यानी परमार्थ प्रत्याख्यान इसको कहते हैं कि अपने नित्यानंद का स्वाद लेकर के शुभ भाव जो विकार है और दुख है इसको छोड़ो और स्वरूप में लीनता करो, यह प्रत्याख्यान है। अतीन्द्रिय आनंद का विशेष स्वाद लेओ, ये प्रत्याख्यान है। अब ऐसी व्याख्या कभी सुनी ना होए। बाहर से ये यात्रा करिए, गिरनार की यात्रा और सम्य शिखर की यात्रा, और हो गया धर्म। देखो फिर कहा, अगला पेज देखना 64। फिर जो बात आई थी ना, अंतिम लाइन, श्लोकार्थ की अंतिम लाइन, अद्वितीय, इसके सामने दूसरा कोई नहीं, अकेला अतुल चैतन्य मात्र चिंतामणि को स्फुट पने प्रगट पने प्राप्त करते हैं। ऐसी बात है, सूक्ष्म बात है। अरूपी भगवान है, इसको तो रंग नहीं, गंध नहीं, रस स्पर्श नहीं, पुण्य पाप का विकल्प ये तो भिन्न तत्व है, और ज्ञायक तो अभिन्न है। अभिन्न माने अपनी वो पवित्र परिणति से अभिन्न, ऐसा लेना यहाँ पर। 9 तत्व में भिन्न तत्व है। 9 तत्व है कि नहीं? तो दया दान व्रत परिणाम ये कौन सा तत्व? पुण्य तत्व है। हिंसा झूठ ये पाप तत्व है। ये 2 होकर के आश्रव तत्व है। तो भगवान आत्मा तो आश्रव तत्व से ज्ञायक तत्व भिन्न है। 9 तत्व की श्रद्धा करे तो भी इसको पुण्य पाप से भिन्न आत्मा की श्रद्धा करे तो 9 तत्व की श्रद्धा हो। सूक्ष्म पड़े भाई, इतनी बात की देखो। ये हो गया। अपन 132 कलश पढ़ लेते हैं, जरा सा है 48 पेज पे ही चलना जरा। 132 छोटा सा कलश है, इसका श्लोकार्थ। इस कलश भी नहीं पढ़ा ना अपन ने। 131 भी नहीं पढ़ पाए थे, कल पढ़ लिया था। 132 को नाम भक्ति विद्वान मम च पर द्रव्यमीत देवस्या निज महिमानं जानन गुरु चरण समर्चना समद्भूतम्। कहते हैं गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुए। समर्चन माने सम्यक अर्चन, सच्ची अर्चना। गुरु चरणों की सच्ची अर्चना सम्यक अर्चन से उत्पन्न हुई। गुरु चरणों से क्या प्राप्त होता है वो कह रहे हैं यहाँ देखो। निज आत्मा की महिमा मालूम पड़ती है। देखो गुरु चरणों के सम्यक अर्चन से, गुरु चरणों की सेवा से क्या मिलेगा? गुरु क्या दे देंगे कि गुरु आपको आपकी महिमा दे देंगे, नाम बता देंगे। तो समर्चन गुरु चरणों के समर्चन से उत्पन्न हुई। निज महिमा को जानता, उनसे जो निज महिमा अपना चैतन्य स्वभाव उसकी महिमा जानने में आई, तो कौन सा विद्वान है जो ये कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है? जो गुरु चरणों के सम्यक अर्चन माने उन पर समर्पित होकर, गुरु की सेवना है ना, सेव्यो नहीं गुरु संत आता है ना गुरुदेव का। तो सेवना गुरुओं की सेवना का क्या लाभ हुआ
कि जो वस्तु तत्व है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वह जानकारी हुई, वह जानने में आया। तो जब जान गए तो कौन विद्वान माने जान गया, विद्वान शब्द लिया ना, विद्वान माने जान गया। तो जान गया माने जिसने जान लिया वो कौन कहेगा ये परद्रव्य मेरा है। इसलिए ये प्रत्याख्यान हो गया, ये प्रत्याख्यान हो गया। परद्रव्य मेरा है ऐसा कहने का, विचारने का, मानने का, जानने का रहा ही नहीं, तो प्रत्याख्यान हो गया। ये चर्चा है, इसकी चर्चा गुरुदेव श्री की संक्षिप्त है, अपन आगे की स्वाध्याय में